हालांकि जन्मदिन जी रहते थे वो लालपुर के पास पहले, ऑर्गेन्स वहाँ रखे थे, हम आए इसी चीज के लिए। जब खेतों में होगी हरियाली, किसान के चेहरे पे भी आएगी खुशहाली। जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि समाचार। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इस साल नर्सरी तालाबों में 1500 करोड़ स्पॉन डालने का है लक्ष्य। मनाया गया झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ का चौथा स्थापना दिवस। अमरूद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद इलाहाबाद सफेदा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मछली पालकों को 20 दिन के बाद स्पॉन मिलने लगेगा। मत्स्य विभाग ने इस साल नर्सरी तालाबों में 1500 करोड़ स्पॉन डालने का लक्ष्य रखा है। इसमें करीब 800 करोड़ स्पॉन डाला जा चुका है, जो 20 दिनों के बाद 1 से 1.5 इंच का हो जाएगा। इसके बाद मछली पालक इसे लेकर अपने तालाबों में डाल सकते हैं। मत्स्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले साल तक झारखंड मछली की घरेलू मांग पूरा करने में सक्षम हो जाए। बीते दिनों रांची में झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रबंध निदेशक BS खन्ना ने कहा कि महासंघ का लक्ष्य दूध उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जब झारखंड सरकार ने महासंघ का प्रबंधन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपा था, तब संघ 12,000 लीटर दूध का संग्रहण करता था, जो वर्तमान में बढ़कर प्रतिदिन 90,000 लीटर हो गया है। किसान भाई, आप धान की खेती के लिए सामान्य और हाइब्रिड दोनों किस्मों के नर्सरी लगाए हैं, तो दोनों का नर्सरी प्रबंधन सामान्य रूप से करें। जब पौधों को नर्सरी से निकालकर खेत में लगाएं, तो सामान्य किस्म का 2 से 3 रोपें, जबकि हाइब्रिड का 1 पौधा एक स्थान पर लगाएं। धान का बिचड़ा नर्सरी से निकालकर खेत में प्रत्यारोपित करने में सामान्य किस्म और हाइब्रिड किस्मों के लिए अलग अलग नियम का पालन करना चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेहतर अंकुरण के लिए और बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य धान का 2-3 बिचड़ा खेत में रोपें, जबकि हाइब्रिड धान का 1-1 बिचड़ा एक-एक स्थान पर रोपें। सामान्य प्रजातियां और हाइब्रिड संकर प्रजाति दोनों की नर्सरी के प्रबंधन में कोई अंतर नहीं है। खाली प्रत्यारोपण, रोपाई के समय आपको ये ख्याल रखना है कि जहाँ सामान्य धान में 2 से 3 पौधे लगाए जाते हैं, हाइब्रिड की खेती करते वक्त एक स्थान में एक ही पौधा लगाया जाता है और कोई अंतर नहीं। किसान भाई, यदि आप अमरूद का फल बाग लगाना चाहते हैं तो जून से जुलाई तक पौधा लगाने का काम पूरा कर लें। झारखंड में अमरूद के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, बिरसा चियांकी 1 या बिरसा चियांकी 2 लगाएं। अमरूद का पौधा रोपने के लिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। सामान्य रूप से फल बाग लगाने के लिए कतारों के बीच 5 मीटर और पौधों के बीच भी 5 मीटर की दूरी रखें, जबकि सघन पौधा लगाने के लिए कतारों के बीच 2.5 मीटर और पौधों के बीच 2.5 मीटर की दूरी रखें। अमरूद के बेहतर फलन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49 यानी सरदार, बिरसा चियांकी 1 या बिरसा चियांकी 2 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 750 किलोग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष है।
फुट स्प्रेयर ऐसा कृषि उपकरण है जिससे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जाता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फुलवारियों और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधों पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निकास नली लगाई जा सकती है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। इस मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा रहता है। किसान भाई इन कीटों के रोकथाम के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिन पर यह ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और मंडी भाव पर आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2375 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2100 रुपए से 2600 रुपए, चना 6000 रुपए से 6500 रुपए, दाल अरहर 5800 रुपए से 6200 रुपए, दाल मसूर 5000 रुपए से 5600 रुपए, दाल चना 7000 रुपए से 7400 रुपए, सरसों तेल 9350 रुपए से 10500 रुपए, चीनी 4100 रुपए से 4250 रुपए, आलू 400 रुपए से 700 रुपए और प्याज 750 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जब खेतों में होगी हरियाली, किसान के चेहरे पे भी आएगी खुशहाली। जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि समाचार। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, सब्जी फसलों की खेती तो आप करते ही हैं, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो आपको बताने वाले हैं कि सब्जी फसलों की उन्नत खेती आप कैसे करेंगे और उनकी देखभाल आप कैसे करेंगे। तो आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो।
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सब्जी फसलों की उन्नत खेती और देखभाल के विषय में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AK सिंह, जो कि प्रधान हैं ICAR RCER पलांडू के। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जोहार। सर, जब आज सब्जी फसलों की बात कर रहे हैं, जून का महीना है जी। और अंतिम सप्ताह तकरीबन है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं कि इस पेशोपेश में होंगे कि इस वक्त कौन सी ऐसी सब्जी फसल लगाई जाए ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। तो किन तरह के फसलों का चुनाव करें, कौन कौन सी सब्जी फसलों की खेती करें इस वक्त? देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश में सब्जी फसलों की खेती बहुत बड़े क्षेत्रफल में होती है, ख़ास तौर से जब वर्षा का मौसम होता है, क्योंकि हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधन कम हैं। तो किसान भाई काफ़ी ऊपरवार ज़मीन जहाँ पे जल भराव की समस्या नहीं है, सब्जी फसलों की खेती अधिक मुनाफे के लिए करते हैं। अगर हम सब्जी फसलों की बात यहाँ पे करते हैं तो सबसे पहले हम दलहनी सब्जियों की बात करेंगे, क्योंकि दलहनी सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। दाल के बाद सबसे अधिक प्रोटीन कहीं मिलती है तो दलहनी सब्जियों में मिलती है। तो इस समय किसान भाई क्योंकि हम सब्जी फसलों का बुआई के समय में काफ़ी मौका मिलता है, 15 मई से 15 जून या 15 जून से 15 जुलाई, इस तरह से जब भी लतेदार हमारी दलहनी सब्जियां, इसमें लतेदार बोदी की बात करते हैं हम, लतेदार फ्रांस बीन की बात करते हैं। लतेदार फ्रांस बीन का बुआई का समय 15 से 30 जून के बीच है, लेकिन किसान भाई अगर अभी नहीं लगा पाए हैं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भी लगा सकते हैं। तो स्वर्ण लता एक किस्म है हमारी, जो कि फ्रेंच बीन के लतर वाली में आता है। इसी तरह से बोदी में स्वर्ण हरिता और स्वर्ण श्वेता, ये दोनों हमारी लतरदार किस्में हैं और बरसात के मौसम में ही इनकी खेती करने की हम लोग सिफारिश करते हैं। तो दोनों किस्मों का बीज भी हमारे बागवानी प्लांडू केंद्र पे उपलब्ध है। तो जो किसान भाई बोदी की खेती करना चाहते हैं, एकदम सही समय है स्वर्ण लता और स्वर्ण मुकुट का, ये दोनों की खेती करते हैं। इसके अलावा एक तीसरी प्रमुख जो दलहनी सब्जी की फसल है, सेम जी, इसकी भी खेती किसान भाई की संस्था हम लोग करते हैं। और हमने अपने केंद्र से एक स्वर्ण उत्कृष्ट नाम की किस्म विकसित किया है अपने केंद्र से, जो कि प्रकाश में का लाइट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, पूरे वर्ष इसकी खेती करते हैं। लेकिन अगर किसान भाई अभी बरसात के मौसम में इसकी खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें बाजार भाव अच्छा मिलता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सब्जियों के उत्पादन कम होता है। ज़्यादातर सब्जियां ऐसे क्षेत्र से यहाँ पे आती हैं जहाँ बारिश कम होती है, ऊपरवार ज़मीन होती है, इसलिए स्वर्ण की खेती भी करना किसान भाइयों के लिए लाभकारी है। ये हो गई दलहनी फसल, जो किसान सब्जी फसल जो दलहनी सब्जियों का समूह हो गया। इसी तरह से हम बात करते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की, जिन प्राय सामान्य तौर पे गर्मी के मौसम में ही कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की जाती है। गर्मा सब्जी के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन अगर किसान भाई अभी जो बुआई नहीं कर पाए हैं सीधे, चाहे वो हमारी लौकी की हो, चाहे हमारी झिंगी की हो, चाहे खीरा की हो, चाहे कोहड़ा की हो, चाहे लतरदार करेले का हो, तो इन सभी सब्जियों के लगाने का अभी किसान भाई जून का आखिरी सप्ताह चल रहा है। लेकिन हमारा अनुरोध ही रहेगा, निवेदन रहेगा कि 15 जुलाई के पहले पहले जब भी मौका मिले किसान भाइयों को इन सब्जियों की बुआई कर देना चाहिए। या उनकी किस्में भी हमारे केंद्र पे उपलब्ध हैं। अगर किस्मों की बात करें तो खीरा में स्वर्ण श्वेता एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि अच्छा उत्पादन देती है। इस तरह से झिंगी में हमारे पास किस्म अच्छी है, करेला की अर्का हरित किस्म बहुत अच्छी है, लौकी में भी स्वर्ण सेज की किस्म बड़ी अच्छी हमारे पास है। तो और कद्दू वर्गीय सब्जियों में कोहड़े की भी किस्म है। तो इन सब किस्मों का बीज किसान भाई हमारे केंद्र से लेकर के एक कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती बरसात के मौसम में कर सकते हैं। ये दलहनी फसल कद्दू वर्गीय से, क्या कुछ सोलोनेसी कुल की जो सब्जियां हैं उनकी भी खेती की जा सकती है? हमारे किसान भाई हमारे प्रदेश झारखंड प्रदेश में जो सोलोनेसी परिवार की सब्जियां हैं, इनमें मुख्य रूप से टमाटर, बैगन, मिर्चा और शिमला मिर्च की बात हम करते हैं। अभी भी किसान भाइयों को खेत पे टमाटर और बैगन और मिर्च ये चल रही होगी, लेकिन चूंकि पूरे वर्ष इनकी खेती हम लोग कर सकते हैं, तो अभी जो किसान भाई खेत में लगाए हैं अभी उनमें फूल और फल आने की अवस्था, चाहे बरसाती टमाटर की बात करें, चाहे बैगन की बात करें या मिर्च की बात करें, उसमें फूल और फल लगने की अवस्था आ रही होगी। लेकिन जो किसान भाई अभी एक महीने के बाद अगर जो अगस्त के महीने में या जुलाई के आखिरी सप्ताह में लगाना चाहेंगे, जो कि फसल जाड़े के मौसम में आएगी,
उनके लिए लगाने का एकदम सही समय है। टमाटर में हमारे यहाँ स्वर्ण नवीन और स्वर्ण लालिमा किस्में हैं, अच्छे उत्पादन देती हैं, इनका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। टमाटर की संकर किस्मों का भी विकास हम लोगों ने किया है। इसमें हमारी स्वर्ण संपदा बहुत ही अच्छी किस्म है, स्वर्ण विजया एक बहुत ही अच्छी किस्म है। तो इस तरह से टमाटर में संकर किस्में भी हम लोगों ने किसानों को लिए बीज पैदा किया है। बैगन में जो हमारे स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली ये बड़ी अच्छी किस्में हैं। जीवाण मुरझा रोग, जिन किस्मों की चर्चा हम आज कर रहे हैं, बरसात के मौसम में जीवाण मुरझा रोग हमारे प्रदेश में बहुत आता है। बिल्कुल, यही हम भी ये जानना चाह रहे थे कि कुछ ऐसी किस्मों की आप जब बात कर रहे हैं तो कुछ तरह के रोग भी लग जाते हैं। तो जैसा जीवाणु मुरझा रोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये होता है। तो जो किसान भाई इस वक्त देख रहे हैं उनके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इससे कैसे बचाव करें। तो ये एक तो जो है वो किस्म का ही चुनाव इस तरह से करें जो जीवाणु मुरझा रोग है, इसके अलावा भी और कुछ। देखिए, जीवाणु मुरझा रोग हमारे प्रदेश की मिट्टी चूँकि अम्लीय है, तो यहाँ में जीवाणु मुरझा रोग इस परिवार की सब्जियों में, चाहे टमाटर हो चाहे बैगन हो, बहुत बड़े पैमाने पे आता है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि अवरोधी किस्मों का प्रयोग किया जाए। हमारे केंद्र से अवरोधी किस्में निकले, इसमें टमाटर की बात मैं कर रहा था, स्वर्ण लालिमा और मनी सामान्य किस्में हैं, जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता है। स्वर्ण संपदा हाइब्रिड है, स्वर्ण विजय हाइब्रिड, इसमें भी जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता। इसी तरह से बैगन में सामान्य किस्मों में स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा बड़ी अच्छी किस्में हैं। और स्वर्ण अभिलंब भी एक किस्म ले निकाला, इसका फल लंबा होता है, करीब 40 से 50 सेंटीमीटर तक उसका फल 30 सेंटी 50 के बीच रहता है। तो स्वर्ण अभिलंब की बेकिस्म हम लोगों ने निकाला है, उसमें भी जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता है। इसी तरह से हम लोगों ने मिर्च की भी किस्में निकाली हैं, और दूसरे शिमला मिर्च में भी एक हमारा स्वर्ण अतुल्य करके हमने निकाला है, जो कि बरसात के मौसम में लगाने पे किसान भाई आगाध फसल लेके फल का आकार थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन बाजार भाव चूँकि अगस्त सितंबर के महीने में शिमला मिर्च जनरली नहीं उपलब्ध नहीं रहता है, तो बाजार भाव अच्छा मिलता है। इसलिए इसका भी स्वर्ण अतुल्य जो कि शिमला मिर्च की एक उन्नत किस्म है, इसकी खेती भी किसान भाई हमारे प्रदेश में कर सकते हैं। बिल्कुल। हम थोड़ी देर पहले लतेदार सब्जियों की बात कर रहे थे, तो जो किसान भाई इस वक्त लतेदार सब्जियों की फसल लगाएंगे उनको क्या कुछ खास सावधानी है? जैसे कई बार होती है कि काफ़ी बारिश होती है तो फसल को नुकसान हो जाता है, तो किस तरह की सावधानियां रखें किसान भाई? जो भी हम बात आज कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो बरसात के मौसम में सबसे प्रमुख बात किसान भाइयों को देना है कि ऐसे ज़मीन का चुनाव करें जिसमें कि जल भराव ना होता हो। जल भराव के साथ साथ अगर खेत थोड़ा ढलावनुमा हो, समतल हो, फिर भी उठी हुई क्यारियों में, जिसे हम रेज्ड बेड अंग्रेजी में कहते हैं, उठी क्यारियों पे ही इनकी लतर वाली सब्जियां हों, चाहे जो भी आप सब्जी लगाएं, बरसात के मौसम में उनको उठी हुई क्यारियों में हम लोग, ताकि सही ढंग से जल निकासी हो सके। कम से कम 1 फीट ऊंची क्यारी होनी चाहिए, और चौड़ाई अपने सुविधा के अनुसार 1 मीटर भी रख सकते हैं, उससे कम भी रख सकते हैं, और लंबाई जितना चाहे उतना रख सकते हैं सुविधा के अनुसार। और तो इस तरह से उठी हुई क्यारियों में लगाने से एक तो जो बरसात का पानी होता है नालियों के सहारे बाहर निकल जाता है, और अधिक देर तक फसल के जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता जी। तो हम यहाँ रोकना चाहेंगे, एक किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। हेलो हेलो हेलो, लगता है उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, असुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी क्रम में और एक बात यह आती है, लतादार जो सब्जियां होती है उनमें बाद के समय में जब सब्जियां बड़ी होने लगती है तो उसमें ये भी ये लगा दिया जाना चाहिए कि छत्तानुमा ये सहारा सा। देखिए लेकिन पहले एक बार जी हाँ, अच्छा जी, पपीता की बात जी कर रहे हैं। देखिए पपीता और अमरूद की बात कर रहे हैं। देखिए अमरूद और अमरूद में बरसात के मौसम में अच्छा फल आता है। अगर गर्मी में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं रहते हैं उस समय अमरूद में फल कम लगता है। स्वाभाविक है कि पानी की कमी से फूल तो आता है लेकिन फल नहीं बन पाता है। पपीता में 2 तरह की किस्में हैं। एक तो होती है जिसमें उभयलिंगी किस्में होती हैं, जिसमें कि नर और मादा फूल एक ही पौधे में आते हैं, तो उसमें फलन की समस्या नहीं होती है। लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें कि नर और मादा पौधे ही अलग अलग होते हैं। तो अगर कई बार किसान भाई पौधे तो लाते हैं, अगर वो गुच्छे में फूल तो निकलता है, पता नहीं चलता है, वो नर फूल होते हैं तो उसमें फल नहीं लगता। इसलिए अगर आप उभयलिंगी
किस्मों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक लिंगी किस्मों का प्रयोग करते हैं, तो फलों की संख्या, पौधों की संख्या लगाते समय ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि मादा फूल को पराग मिल सके और फल तभी लगेगा आपके उसमें। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जब हम ये बात कर रहे थे इससे पहले, तो जो किस्में होती हैं लतादार सब्जियों की, उसमें एक फल को बचाने के लिए टमाटर में भी इस तरह कुछ सावधानी जो किसान भाइयों को आप बताना चाहिए। बरसात के मौसम में अगर हम गर्मा सब्जी की बात करें तो हमेशा हम बोलते हैं कि सहारा देके उनको लगाना चाहिए। हम लोगों ने तो अपने केंद्र पे जहाँ पे लतर वाली सब्जियों की खेती करते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया है लोहे के छड़ पे, उसमें तार के सहारे उसको हम सहारा देते हैं। लेकिन गांव में किसान भाई बम्बू के सहारे और उस पर मचान टाइप बना देते हैं, उस पर लतर को चढ़ा देते हैं, जिससे कि फल का सीधा संपर्क जमीन के साथ ना हो। अगर फल का सीधा संपर्क जमीन के साथ होगा तो फल सड़ेगा और बीमारियां भी आएंगी, उपज अच्छी नहीं होती। एक फोन ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न आपका? अच्छा, बहुत स्पष्ट। जी जी जी, बहुत स्पष्ट आवाज इनकी तो नहीं आ रही है, लेकिन ये जो जानना चाह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके पौधों में कीड़ा लग जा रहा है। अच्छा, बरसात के मौसम में जब नमी रहती तो कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है। जो भी हमारा रस चूसने वाले कीट हैं, या अगर खीरे की बात शायद ये कर रही हैं, खीरे में कद्दू का लाल कीड़ा का भी प्रकोप होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हम लोग सेविन नाम की एक दवा आती है, 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़कने से तो कद्दू का जो लाल कीड़ा है वो मर जाता है। और इसका फलवेदक कीट का भी प्रकोप होता है, उसके लिए आजकल तो बाजार में फेरोमोन ट्रैप भी आ रहे हैं, उसको लगाने से जो मादा कीट है उसमें नर कीट भी फंस जाता है और प्रजनन नहीं होता है। तो इस तरह के अगर फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग आप करेंगे तो खीरा में या दूसरे भी कद्दू वर्गीय चाहे परवल हो, उसमें फलवेदक कीट का प्रकोप नहीं। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत संक्षिप्त में आप किसान भाइयों को इस वक्त क्या संदेश देना चाहेंगे? बरसात का मौसम है, किसान भाइयों को बीज की अगर नर्सरी से हम बात कर रहे थे कि टमाटर बैगन, तो खुले में पौधशाला ना डाल के आजकल तो प्लास्टिक की ट्रे छोटी छोटी आ रही है, प्रो ट्रे में, इसमें कि आपको मिक्सचर भी आ रहा है, उसको भर करके कोकोपीट को डाल के बिचड़े की बियाई करके उसको प्लास्टिक के घरों में रखेंगे तो आपकी पौध बरसात के मौसम में भी सुरक्षित रहेगी। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है, क्योंकि पौध अगर अच्छी रहेगी तब पौधा अच्छा बनेगा और फल फूल भी अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे। आप कृषि दर्शन से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपने महत्वपूर्ण समय दिया हमारे लिए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जोहार।